नमस्कार दोस्तों, डायडॉक हेल्थ पर आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद क्या होता है और मोतियाबिंद का आधुनिक इलाज क्या है, जिससे कि मरीज की छोटे चीरे से ही सर्जरी हो जाती है और मरीज नेक्स्ट डे ही अपने काम पर लौट सकता है। और यह जानकारी हमें देंगे अजमेर के प्रसिद्ध आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर राकेश पोरवाल सर। मैं आज आपको एक बहुत अच्छी बीमारी जो सब में कॉमनली पाई जाती है आंखों के रोगियों को, जिसे हम कैटरैक्ट बोलते हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। कैटरैक्ट सामान्यतः हम इसको हिंदी में मोतिया भी बोलते हैं। मोतिया जो होता है वो हम सबको, अगर हम एज वाइज देखें तो 50% लोगों को अपनी उम्र में कभी ना कभी ये होगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मोतिया होता क्या है। मोतिया बच्चे जो पैदा होते हैं कंजेनाइटली, जो पैदा होते ही हो जाता है, जिसे हम कंजेनाइटल कैटरैक्ट कहते हैं, वो भी हो सकता है। वो जो मोतिया होता है बच्चों में, वो माल न्यूट्रिशन या बच्चे को डायरिया हो जाता है या बच्चे को कोई जेनेटिक डिजीज हो जाती है या बच्चे को कोई हार्मोनल प्रॉब्लम हो जाती है, तो बच्चे को भी मोतिया हो सकता है। अतः मैं यहीं पे बोलना चाहूँगा कि हर बच्चा जो पैदा होता है उसका आंखों का चेकअप होना चाहिए, क्योंकि मोतिया भी हो सकता है। साथ में एक और बीमारी है जिसको हम बोलते हैं आरोपी, वो भी नए बच्चे में हो सकती है। जब हम मोतिये के बारे में, बड़ों के बारे में सोचते हैं, तो मोतिये की जो उम्र पहले हम सोचते थे कि ये 50 से 60 साल की उम्र के बाद होगा और पहले नहीं होगा, वो अब मिथ्या बन के रह गया है। अब मोतिया उम्र में 25 साल, 30 साल या 35 साल की उम्र में भी हो सकता है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल जो चेंजेस आए हैं, हमारी दिनचर्या में जो फर्क आया है, हमारे खान पीन में जो फर्क आया है, हम जो पॉल्यूशन में जो रह रहे हैं, उससे अब मोतिया पहले भी बनने लग गया है। हम कुछ और मोतिये के कारण भी देख रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ा कारण हम आज की तारीख में देख रहे हैं वो है कि हमारे यहाँ जो पेंडेमिक डायबिटीज़ का चल रहा है, उस डायबिटीज़ के कारण भी मोतिये के अनुपात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। सडनली दिखना बंद होना, सडनली मोतिये के कारण खून उतर जाना, वो सब चीजें देखने को हमें मिल रही है। अगर हमारे पास मोतिये का मरीज आता है तो सबसे पहले हम उसकी नज़र चेक करते हैं। उसके बाद हम उसका जो है आंखों का चश्मे का नंबर चेक करते हैं। आंखों के चश्मे के नंबर के चेक करने के बाद जो हम चेक करते हैं वो ये चेक करते हैं कि हम दवा डाल के देखते हैं कि उसके चश्मे का नंबर के अनुपात में उसकी नज़र जो है वो कम क्यों हुई है। तो हम उसका स्लिट लैंप एग्जामिन करते हैं और ऑप्थेल्मोस्कोपी के बाद हम कंफर्म करते हैं कि ये मोतिया ऑपरेशन के लायक है या नहीं। जब हम मोतिये के मरीज को ऑपरेशन के लिए बोलते हैं तो हम उसकी शुगर, ब्लड प्रेशर, उसकी सारी जांचें, उसकी हार्ट की कंडीशन जरूर चेक करते हैं। मोतिये के ऑपरेशन के पहले हमारे को लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको हम बोलते हैं सोनोग्राफी। आँखों की सोनोग्राफी 2 प्रकार की होती है जो हम इस ऑपरेशन के पहले करते हैं। एक तो सोनोग्राफी होती है लेंस का नंबर, कि लेंस जो है वो कौन से नंबर का हमें लगाना है, और दूसरा जो है हमारे को बी स्कैन बोलते हैं, जो सोनोग्राफी एक अलग तरीके जिससे हमें पता लगाते हैं कि पीछे का रेटिना और जो ये नस है सही काम कर रही है या नहीं कर रही। क्योंकि मरीज जब मोतिये का ऑपरेशन कराने जाता है तो उसके मन में यही रहता है कि जो मेरी नज़र बचपन में थी वो मेरी वापस आ जाएगी, और डॉक्टर के प्रति बहुत एक उत्तरदायित्व आ जाता है कि वो इस तरह से काम करे कि उसको नज़र अच्छी से अच्छी दे। तो हम जब ऑपरेशन करते हैं कैटरैक्ट का, तो हम उसके सिस्टमिक जांच, जिसमें बीपी, शुगर, कोई HIV, कोई और बीमारी, कोई हार्ट की बीमारी तो नहीं है, वो पता करने की कोशिश करते हैं। और फिर उसके बाद हम उसका आँखों का इवैल्यूएशन करते हैं, जिसमें हम उसका A स्कैन, B स्कैन, उसकी पावर, उसकी और कोई बीमारी, आंखों के पर्दे में कोई खराबी तो नहीं है, वो चेक करके फिर हम उसको मरीज को ऑपरेशन के लिए देते हैं। मैं आपको एक बहुत बड़ी मिथ्या के बारे में बताऊंगा। पहले ज़माने में मोतिये का मरीज जब पूरा पक जाता था, जब उसको दिखना बंद हो जाता था, तब वो अपना ऑपरेशन कराता था। पर आज हम 6 मरीज या 6-9 मरीज, या जिसकी नज़र रुपए में रुपए है पर उसको देखने में थोड़ी बहुत लाइट का चौंधा भी कम हो रहा है, तो भी आज की टेक्निक इतनी एडवांस हो गई है कि मोतिये का ऑपरेशन हम पूरी नज़र पे भी कर रहे हैं। तो अगर हमें हमारा डॉक्टर बोलता है कि आपको मोतिया है,
और आपको मरीज को खुद को तकलीफ हो रही है, तो विजन या नज़र जो है या मोतिया पकने का इंतजार ना करें, समय पे मोतिया करा ले, क्योंकि जो अब नई टेक्निक आई है उसमें मोतिया कच्चे में ज़्यादा अच्छा होता है, पके हुए मोतिये में ऑपरेशन होना थोड़ा और डिफिकल्ट होता है। ऑपरेशन की विधि बहुत प्रकार की होने लग गई है। हम भारत देश में हैं और हम भारत देश में हर जना नई टेक्निक, नई टेक्नोलॉजी अफोर्ड नहीं कर सकता है, पर सौभाग्य से इजराइल के डॉक्टर ब्लूमेंथाल ने एक ऐसी टेक्निक विकसित करी है जिसके कारण हमारे अभी भी आज 70% मरीज के ऑपरेशन बहुत कम पैसे और बहुत कम दवाई और बहुत सस्ते इलाज में हो जाते हैं। ऑपरेशन की 2 विधियां हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। उसमें जो पहली विधि है उसको हम बोलते हैं SICS, स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी, जिसमें जो चीरा लगाते हैं वो बहुत छोटा सा होता है, काले हीरे के ऊपर यहाँ पे लगाया जाता है, मोतिये को टुकड़े करके निकाल दिया जाता है, अंदर ही पारदर्शी फोल्डेबल लेंस उसमें डाल दिया जाता है और वो घाव अपने आप 5 से 7 दिन में भर जाता है। उस टेक्निक को हम बोलते हैं SICS। एक दूसरी टेक्निक जो होती है जिसको हम ऑपरेशन, जो लेटेस्ट टेक्निक है वो है फेको इमल्सिफिकेशन। फेको इमल्सिफिकेशन एक तरह की मशीन है, अल्ट्रासाउंड मशीन है। मशीन अंदर एक प्रोब की तरह जाती है, अंदर ही मशीन के टुकड़े टुकड़े मोतिये के कर दिए जाते हैं, सारे टुकड़े उनको इकट्ठे करके मशीन उसको एस्पिरेट कर लेती है या उसको सक कर लेती है या खींच लेती है और उसी मशीन के द्वारा फोल्डेबल लेंस अंदर के अंदर बैग में फिक्स कर दिया जाता है। इन दोनों विधियों में एक ही फर्क है कि हम उसमें हल्का सा चीरा लगाते हैं, फेको इमल्सिफिकेशन में भी चीरा लगता है पर वो घाव 24 घंटे में भर जाता है। ये दोनों प्रक्रियाओं से मरीज के चश्मे के नंबर आने की उम्मीद बहुत कम रहती है। टेक्निक SICS और फेको के आगे भी निकल गई है, जिसको हम बोलते हैं फेमटो लेजर टेक्निक, जिसमें पूरी विधि लेजर टेक्निक से की जाती है, जिसमें मोतिये को टुकड़े लेजर विधि से बाहर के बाहर ही कर दिए जाते हैं, उसको वापस ऑपरेशन थिएटर में ले जाके एस्पिरेट कर दिया जाता है और अंदर लेंस उसमें फिट कर दिया जाता है। जब हम मोतिये का ऑपरेशन करते हैं तो हम आजकल मरीज से एक बहुत इम्पोर्टेंट बात पूछते हैं और वो हम पूछते हैं कि क्या आप ऑपरेशन अपनी मोतिये का ही कराना चाहते हैं? पर कई मरीज ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं नहीं, हम सर मोतिये का ऑपरेशन तो कराना चाहते हैं पर हम साथ नज़र भी पाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमें पास में भी चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़े। तो इस तरह के जो लेंस, जैसे हम बोलते हैं मल्टीफोकल लेंस, भी आजकल लगने लग गए, जो बहुत ही कामयाब हुए हैं फीमेल्स के लिए, लेडीज़ के लिए, क्योंकि वो ड्राइविंग कम करती है। मेल्स में हम मल्टीफोकल लेंस इसलिए नहीं लगाते क्योंकि वो लेंस जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हमारे ऊपर चौंधा मारता है या वो ग्लेयर करता है। तो ज़्यादातर जो फीमेल्स किचन का काम करती है, घरेलू काम करती है, जिनको पास के चश्मे की ज़रूरत ज़्यादा महसूस होती है और वो ज़्यादातर घर में रहती है, हम उनके मल्टीफोकल लेंस भी लगाते हैं। मैं एक बात बहुत क्लियर करना चाहूँगा जो सबके मन में है, वो ये है कि क्या मोतिये के ऑपरेशन से चश्मे का नंबर हटता है? नहीं, मोतिये के ऑपरेशन से हम मोतिया जो सफ़ेद पड़ गया उसको निकाल रहे हैं। उसकी जगह हमारी कोशिश है कि जो लेंस हम अंदर लगा रहे हैं वो उतनी पावर का लगे कि मैक्सिमम टाइम हमें चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़े। पर मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहूँगा, मोतिये का ऑपरेशन मोतिया निकालने का है, लेंस लगाने का है, पर उसके बाद भी सामान्यतः दूर का या पास का चश्मा लग सकता है, जिसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। हर मरीज जो कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराता है उसमें से 1% लोग फिर भी खुश नहीं रहते हैं और उसका जो कारण होता है वो कारण होता है कि अगर पुरानी कोई पर्दे में बीमारी है, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किसी का पर्दा कमज़ोर है, तो उसके रोशनी पूरी आने की उम्मीद नहीं रहती है। और एक कॉमन बीमारी जो मोतिये के बाद हम देखने को देख रहे हैं वो है एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन। हमारा पर्दा जो है एक तरह से बहुत बड़ा कैमरा है, अगर हमने लेंस अच्छे से अच्छा भी लगा दिया है पर अगर हमारा पर्दा कमज़ोर है तो हमारे को फिर भी रोशनी आने की उम्मीद नहीं रहेगी और मरीज को ऑपरेशन होने के बाद भी उसको ऐसे
धब्बे दिखेंगे। उसको ऐसा लगेगा कि सामने कोई काले धब्बे आ रहे हैं। उसको जो फोटो है, जो इमेज है, वो पूरी की पूरी अच्छे कॉन्ट्रास्ट में नहीं दिखेगी, बल्कि कुछ सफ़ेद या काले धब्बे उसको सामने दिखते रहेंगे। मोतिये के अलावा जो बीमारी जिसके कारण रोशनी कम आ सकती है, वो आ सकती है कि अगर हम हमारा साफ सफाई का ऑपरेशन के बाद नियमित रूप से दवा डालने का ध्यान नहीं रखते, तो भी कोई तरह का इन्फेक्शन हो जाएगा या कोई तरह का कीटाणु चला जाएगा, या अगर हम ऑपरेशन के बाद आँख को रगड़ लेंगे, मसल लेंगे, या हम बहुत जल्दबाजी में अपना जो चश्मा लगाना भूल जाएंगे, तो इन्फेक्शन या आँख में सूजन आने का कारण रह सकता है। मोतिया एक ऐसी बीमारी है जो 50% लोगों को आगे जाके एक उम्र में होती है, और टेक्नोलॉजी इस बीमारी की इतनी आगे अच्छी और एडवांस हो चुकी है कि आप सबको किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन के बाद 24 से 48 घंटे के बाद मरीज अपनी काम पे, ड्यूटी पे, रूटीन एक्टिविटी, घरेलू काम, बाहर का काम, ड्राइविंग अपनी रूटीन में कर सकता है। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे डॉक्टर राकेश पोरवाल सर, जिन्होंने हमें मोतियाबिंद के आधुनिक इलाज के बारे में बताया। और भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.diadoc.com पर विजिट कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, रिलायबल और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल डायडॉक हेल्थ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बाकी खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, टेक केयर।